हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 35 होमोफोन्स। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 35 होमोफोन्स हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो जहाँ कहीं पर भी इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर कहीं पर भी होमोफोन्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तो सब्सक्राइब चेक करिएगा चैनल को और वीडियो को पूरा देखिएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। जो पहला महत्वपूर्ण होमोफोन्स होगा ये होगा एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है क्या है? एक्सेस मीन्स होता है पहुँच। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेस इसे भी बोलेंगे और एक्सेस इसे भी। इन दोनों में सिर्फ मीनिंग का डिफरेंस है, यानी जो अंतर है मीनिंग अलग अलग है। ACCESS है ऊपर और नीचे जो है EXCESS है। एक्सेस ACCESS इसका मतलब क्या होता है? पहुंच। और जो नीचे लिखा हुआ है EXCESS इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक। इसी तरह के सभी होमोफोन्स होंगे, इन सभी को हम जानने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। यहाँ पर अगर हम देखें एक्सेस, एक्सेस मीन्स क्या हो जाएगा? पहुँच। इसका जब हम करेंगे वाक्य प्रयोग, यानी सेंटेंस में जब हम इसका यूज करेंगे तब क्या होगा? आई हैव नो एक्सेस टू द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी। यहाँ पर हम इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे तब क्या होगा? कंपनी के प्रबंधक तक मेरी पहुँच नहीं है। इसके बाद क्या हो जाएगा? एक्सेस, इसका मतलब क्या होगा? अत्यधिक। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? अति किसी भी चीज़ की खराब होती है, बुरी होती है। इसके अलावा हम देखेंगे अल्टर। अल्टर मीन्स क्या होता है? अल्टर मीन्स होता है बदलना। ALTER है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और नीचे जो है अल्टर वेदी वाला है, इसका मतलब होगा, इसमें जो मीनिंग है ALTAR है, यानी यहाँ पर ER है और यहाँ पर AR है। अल्टर मीन्स क्या होता है? बदलना। नथिंग कैन अल्टर हिज कन्विक्शन, ये क्या हो जाएगा? कन्विक्शंस। तो यहाँ पर अल्टर, इसका जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी उसके विश्वास को नहीं बदल सकता है। इसके बाद हम नीचे देखेंगे अल्टर मीन्स क्या होगा? वेदी। इसमें देखेंगे ही नील्स बिफोर द डॉक्टर ही द इन द टेम्पल, यह क्या हो जाएगा? वह मंदिर में वेदी के सामने घुटने टेकता है। क्या हो जाएगा? वह मंदिर में वेदी के सामने घुटने टेकता है। ही नील्स बिफोर द अल्टर इन द टेम्पल। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आगे हम देखेंगे क्या हो जाएगा? अपोजिट। अपोजिट मीन्स क्या होता है? उचित। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? मैं हिंदी में इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पर हम देखेंगे ही मेड सम अपोजिट ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली पर कुछ उपयुक्त यानी कुछ उचित जो है अवलोकन किया। ऑब्जर्वेशन, ही मेड सम अपोजिट ऑब्जर्वेशन ऑन आवर एजुकेशनल सिस्टम। इसके बाद क्या हो जाएगा? अपोजिट। अपोजिट मीन्स क्या होता है? विरुद्ध, उल्टा। यहाँ पर क्या होगा? यू विल फाइंड माई ऑफिस जस्ट अपोजिट टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा? ही मेड सम, यहाँ पर मैं फिर से देख चुका हूँ इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू विल फाइंड माई ऑफिस जस्ट अपोजिट टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? आपको मेरा कार्यालय जो है, माई ऑफिस मेरा कार्यालय, जस्ट अपोजिट बिल्कुल सामने यानी ठीक सामने, टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक के सामने, यानी इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? आपको मेरा कार्यालय जो है भारतीय स्टेट बैंक के ठीक सामने मिलेगा। ठीक है। आगे देखेंगे एडवाइस मीन्स क्या होता है? परामर्श। परामर्श, यू डिड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। यहाँ पर क्या होगा? आपने मेरी सलाह के अनुसार काम नहीं किया। क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, आपने मेरी सलाह के अनुसार काम नहीं किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवाइस मीन्स होता है परामर्श देना। मीनिंग का आप ध्यान रखेंगे, मीनिंग सब में चेंज है। ADVICE है ऊपर परामर्श, और उसके बाद ADVISE यानी परामर्श देना। यहाँ पर क्या होगा? ही एडवाइज्ड मी टू हार्ड वर्क, यानी उन्होंने मुझे कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा?
एंगल, एंगल मीन्स होता है कोण, एंगल मीन्स होता है कोण। यहाँ पर हम देखेंगे वाक्य प्रयोग यानी यूज में देखेंगे सेंटेंस को। यू कैन ड्रा एन एंगल विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। यहाँ पर क्या होगा, आप स्केल और पेंसिल की सहायता से एक कोण बना सकते हैं। एंगल का आप मीनिंग याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे एंजल, एंजल मीन्स क्या होता है, देवदूत। एन एंजल इज अ स्पिरिचुअल मैसेंजर। इसका क्या हम हिंदी में देखेंगे तो इसका अनुवाद क्या होगा, एक देवदूत एक आध्यात्मिक दूत होता है। इसके बाद देखेंगे ऑलरेडी, ALLREADY। यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण रूप से तैयार। यहाँ पर इसका जो वाक्य प्रयोग होगा यानी सेंटेंस में यूज क्या होगा, वी आर हाउ ऑलरेडी टू गो, यानी हम अब जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उसके बाद देखेंगे ऑलरेडी, ALREADY, पहले से ही। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड हिज बुक, यानी मैंने उनकी किताब पहले ही लौटा दी है, वापस कर दी है। इसके बाद हम आगे देखेंगे ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। क्या हो जाएगा, तोड़ना। डू नॉट ब्रेक दिस स्टिक, ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। डू नॉट ब्रेक दिस स्टिक, छड़ी को तोड़ना मत, या फिर छड़ी को मत तोड़ना, ठीक है। आगे ब्रेक, ब्रेक मीन्स क्या होता है, पहिया जो कहते हैं ना ब्रेक लगाइए, तो ब्रेक जो होता है पहिया रोकने के लिए भी एक यंत्र होता है, उसे ब्रेक कहते हैं। द ब्रेक्स ऑफ माई मोटर बाइक आर वेरी लूज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी मोटर बाइक के जो ब्रेक हैं बहुत ढीले हैं। इसके बाद देखेंगे ब्लू, ब्लू मीन्स होता है नीला और ब्लू मीन्स होता है हवा में उड़ना। मीनिंग फिर से मैं कह रहा हूँ, मीनिंग को आप ध्यान में रखेंगे। मीनिंग चेंज होते हुए उसका जैसे ही मीनिंग जब चेंज होगी उसका अर्थ जो है बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई बाइक इज ब्लू, ब्लू मीन्स क्या है, नीला। माई बाइक इज ब्लू, मेरी जो बाइक है ये नीली है। उसके बाद ब्लू, ब्लू मीन्स क्या होता है, हवा में उड़ना। आवर इंपॉर्टेंट पेपर्स ब्लो अवे इनटू द विंड, यानी इसका जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तब क्या होगा, हमारे महत्वपूर्ण कागज हवा में उड़ गए। ये इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, हिंदी में अर्थ हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो, और चाहे तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होगा, पूरक। माई फादर्स सैलरी इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द इनकम ऑफ द फैमिली। इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, मेरे पिताजी का वेतन जो है यानी जो तनख्वाह है, तनख्वाह परिवार की आय का पूरक है। इसके बाद देखेंगे कॉम्प्लीमेंट यानी शुभकामना। इन योर लेटर्स गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, इसमें आप क्या लिखेंगे, अपने पत्र में अपने पिताजी को मेरी बधाई दें। इसके बाद देखेंगे साइट, साइट में होता है उल्लेख करना। मीनिंग का आप ध्यान रखेंगे। कैन यू साइट एनी लाइन फ्रॉम द पोयम बाई टैगोर, इसमें आप क्या लिखेंगे, क्या आप टैगोर की कविताओं की कोई पंक्ति उद्धृत कर सकते हैं, यानी किसी पंक्ति का उदाहरण आप दे सकते हैं, किसी पंक्ति का आप उल्लेख कर सकते हैं टैगोर साहब की। उसके बाद देखेंगे साइट, साइट मीन्स क्या होता है, स्थल। SITE और CITE मीनिंग का आप ध्यान रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मीनिंग का आप इसमें जरूर ध्यान रखेंगे। द साइट फॉर द न्यू बिल्डिंग ऑफ आवर स्कूल हैज़ बीन सिलेक्टेड, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जब देखेंगे द साइट फॉर द न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग के लिए, नई भवन के लिए, ऑफ आवर स्कूल हमारे स्कूल के लिए, हैज़ बीन सिलेक्टेड चयन कर लिया गया है। यानी यहाँ पर पूरा जब हम देखेंगे द साइट फॉर द न्यू बिल्डिंग ऑफ आवर स्कूल हैज़ बीन सिलेक्टेड, इसमें क्या हो जाएगा, हमारे विद्यालय के नए भवन के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास्ट, कास्ट मीन्स होता है जाति। क्या हो जाएगा, जाति। आई एम अ ब्राह्मण बाई कास्ट, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, कास्ट, कास्ट मीन्स होता है फेंकना। कास्ट दिस पेपर इनटू द डस्टबिन, इसमें आप क्या लिखेंगे, इस कागज को कूड़ेदान में डाल दो। कास्ट मीन्स होता है फेंकना, कास्ट फेंक दो दिस पेपर, इस कागज को, इनटू द कूड़ेदान, कूड़ेदान में। इसके बाद हम देखेंगे कोमा, कोमे मीन्स होता है अचेतन अवस्था। कोमा क्या पढ़ेंगे इसको, कोमा। कोमा में ही इज लाइंग इन कोमा, इसको क्या हो जाएगा, वह कोमा में पड़ा है। यहाँ पर क्या होगा, ये कोमा अचेतन अवस्था, ही इज लाइंग इन कोमा, कोमा में वह पड़ा हुआ है। इसके बाद ये हो जाएगा कॉमा का, यहाँ पर कामा पढ़ा जाएगा इसको। कॉमा में क्या होता है, अर्धविराम। इसमें जब एक एम है तब यहाँ पर
अचेतन अवस्था हो गया, यहाँ पर डबल एम है इसलिए ये अर्ध विराम इसका अर्थ होगा। ऑलवेज पुट अ कामा आफ्टर द फर्स्ट क्लॉज, यहाँ पर क्या होगा, पहले खंड के बाद हमेशा अल्प विराम लगाएं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसेंट, क्या हो जाएगा, डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है ढलान, क्या होता है, ढलान। सम हिल्स हैव वेरी शार्प डिसेंट्स, इसमें क्या होगा, कुछ पहाड़ियों में बहुत तेज अवरोहण यानी तेज जो ढलाव होते हैं। उसके बाद क्या होगा, डिसेंट मीन्स होता है असहमत, मीनिंग का आप ध्यान रखेंगे। इन द मीटिंग नो बडी कुड डिसेंट फ्रॉम मी ऑन दिस पॉइंट, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, मीटिंग में इस बात पर मेरी तरफ से किसी ने असहमति नहीं जताई। इसके बाद क्या हो जाएगा, डिसेंट, इसका मतलब होता है अच्छा। इसका क्या हो जाएगा वाक्य प्रयोग, दिस ड्रेस इज क्वाइट डिसेंट, वह ड्रेस काफ़ी सभ्य है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफाई, क्या होता है, डिफाई। डिफाई मीन्स होता है चुनौती देना, मीनिंग आप याद रखेंगे, DEFY, डिफाई मीन्स होता है चुनौती देना। नो वन इन द ऑफिस कैन डिफाई माई ऑर्डर, यानी कार्यालय में कोई भी मेरे आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, यानी मेरे आदेश को कोई भी मना नहीं कर सकता। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, डिफाई मीन्स होता है पूजा करना, DFI मीन्स होता है पूजा करना। द सेजेस लाइक्स कबीर तुलसी ETC स्टैंड DFI इन अवर कंट्री, यानी तुलसीदास, कबीरदास आदि ऋषि हमारे देश में पूज्य हैं। इसके बाद क्या होगा, डायरी, क्या हो जाएगा, डायरी। डायरी मीन्स क्या होता है, डायरी यानी जो लिखने के लिए जो उपयोग की जाती है। नोट इट इन योर डायरी, इसे आप अपनी डायरी में नोट कर लें। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेयरी, डेयरी मीन्स होता है दुग्धशाला। डेयरी और डायरी, इसमें आप फर्क ध्यान रखेंगे। ही लाइक्स मिल्क सप्लाइड बाई पराग डेयरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही लाइक्स मिल्क सप्लाइड बाई पराग डेयरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्हें पराग डेयरी द्वारा आपूर्ति किया गया दूध पसंद है। आगे हम देखेंगे, डियर। डियर मीन्स क्या होता है, प्रिय, DEAR, डियर मीन्स होता है प्रिय। रवि इज अ डियर फ्रेंड ऑफ ऋषभ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रवि है ऋषभ का प्रिय मित्र है। इसके बाद क्या होगा, डियर। डियर मीन्स होता है हिरन, हिरन, क्या हो जाएगा, हिरन। ए डियर वाज ग्रेजिंग इन द जंगल, यानी जंगल में एक हिरन चर रहा था। इसके बाद इमिनेंट, क्या होगा, एमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, क्या होता है, प्रसिद्ध। डॉक्टर राधा कृष्ण वाज एन एमिनेंट स्कॉलर, राधा कृष्णन एक प्रख्यात विद्वान थे। इसके बाद क्या होगा, एमिनेंट मीन्स होता है तुरंत होने वाली, यू आर इन एमिनेंट, यहाँ पर क्या होगा, डेंजर ऑफ लूजिंग योर जॉब्स। इमिनेंट तुरंत होने वाली, यू आर इन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग योर जॉब। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, आपको अपनी नौकरी खोने का हमेशा तुरंत खतरा बना रहता है, यानी तुरंत होने जो नौकरी है आसन खतरा रहता है। यहाँ पर क्या होगा, यू आर इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग योर जॉब, यहाँ पर हो जाएगा आपको अपनी नौकरी खोने का खतरा रहता है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे, इंश्योर, क्या हो जाएगा, इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना। यू मस्ट इंश्योर योर प्रेजेंस इन द ऑफिस इन टाइम, इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे, आप समय पर कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, प्रेजेंस। यहाँ पर क्या होगा, यू मस्ट इंश्योर योर प्रेजेंस इन द ऑफिस इन टाइम, सुनिश्चित करें अपनी जो उपस्थिति है समय से। आगे हम देखेंगे, इंश्योर मीन्स होता है बीमा करना, मीनिंग आप याद रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एवरी वन लाइक्स टू बी इंश्योर्ड दीज डेज, यहाँ पर क्या होगा, इन दिनों हर कोई बीमा करना पसंद करता है। लाइक्स इंश्योर पसंद करता है, एवरीवन प्रत्येक, लाइक्स पसंद करता है, टू बी इंश्योर्ड बीमा करवाने इन दिनों में। ठीक है, आगे हम देखेंगे, फेयर मीन्स होता है मेला। कुंभ मेला इज अ पॉपुलर फेयर ऑफ उत्तर प्रदेश। फेयर मीन्स क्या हो जाएगा, मेला, यानी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला जो है कुंभ का मेला है। आगे हम देखेंगे, फेयर। फेयर मीन्स होता है भाड़ा। रेलवे फेयर्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड सिंस 1 अप्रैल, यानी रेलवे ने 1 अप्रैल से किराया है, किराए में बढ़ोतरी की है। फोर मीन्स क्या होगा, 4।
4 एक संख्या है, नंबर है, इसका अर्थ क्या होता है? 4, हिंदी में कहते हैं 4। आगे हम देखेंगे 2 and 2 मेक 4, यानी 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। इसके बाद क्या होगा? 4 मीन्स होता है सामने, FORE, 4 मीन्स होता है सामने। आई वेंट टू द 4 इन कनेक्शन विद द इंग्लिश डिबेट, यानी मैं अंग्रेजी वाद विवाद के सिलसिले में सबसे आगे गया था। आगे हम देखेंगे गोल। गोल मीन्स होता है लक्ष्य। गोल मीन्स क्या होता है? लक्ष्य। लेट अस वर्क हार्ड टू रीच आवर गोल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेट अस वर्क हार्ड, लेट अस आओ मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करते हैं, टू रीच पहुंचने के लिए, आवर गोल अपने लक्ष्य तक, यानी आइए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें। आगे हम देखेंगे गोल। गोल मीन्स होता है जेल। क्या हो जाएगा? द कॉन्विक्ट, क्या हो जाएगा? द कॉन्विक्ट हैज बीन सेंट टू द गोल, यानी अपराधी को जेल भेज दिया गया है। आगे हम देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे गेट। गेट मीन्स होता है चाल। क्या होता है? गेट मीन्स होता है चाल, GAIT। मीनिंग का आप ध्यान रखेंगे, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप मीनिंग को ध्यान में रखें। गेट मीन्स होता है चाल, GATE। गेट मीन्स होता है प्रवेश द्वार, लेकिन गेट मीन्स क्या होता है? चाल। हम चाल को देखेंगे, हर गेट्स इज ग्रेसफुल, यानी जो उसकी चाल है सुडौल है, ताकतवर है, अच्छी है। आगे हम देखेंगे गेट मीन्स होता है प्रवेश द्वार। दिस इज द गेट ऑफ रविज हाउस, या इसे हम क्या कहेंगे? यह रवि के घर का द्वार है। आगे हम देखेंगे होल। होल मीन्स क्या होता है? सुराग या फिर छेद। क्या हो जाता है? सुराग या छेद। देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ द बोट। होल मीन्स क्या होता है? सुराग या छेद। देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ द बोट। होल मीन्स क्या हो जाएगा? छेद। यानी इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तब क्या होगा? हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे तब क्या निकलेगा? नाव के तल में एक छेद है। देयर इज अ होल, यहाँ पर एक छेद है। इन द बॉटम, तल में, इन द बोट, नाव के, यानी नाव के तल में एक छेद है। होल मीन्स होता है संपूर्ण। आई हैव स्टडीड द होल बुक, यानी मैंने संपूर्ण किताब को पढ़ ली है। आगे हम देखेंगे क्या होता है? लेसन। लेसन मीन्स क्या होता है? पाठ। लेसन मीन्स होता है पाठ। लर्न योर लेसन केयरफुली, यानी अपना जो पाठ है ध्यान से पढ़ो। आगे हम देखेंगे लेसन मीन्स होता है कम करना। लेसन मीन्स क्या होता है? कम करना। दिस मेडिसिन विल लेसन योर पेन, यानी जो यह मेडिसिन है, यह दवाई है, आपके दर्द को कम करेगी। आगे हम देखेंगे लैंड। लैंड मीन्स क्या होता है? भूमि। लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी फर्टिल, यानी जो उत्तर प्रदेश की जो जमीन है, भूमि है, उपजाऊ है, अधिक उपजाऊ है। फर्टिल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ। आगे हम देखेंगे LEND। लेंड मीन्स क्या होता है? उधार देना। यू विल लेंड मी सम रुपीज फॉर ए फ्यू डे, यानी आपको उधार देना है। क्या आप इसका जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तब क्या होगा? क्या आप कुछ दिनों के लिए हमें कुछ रुपए उधार देंगे? इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा? मेल। मेल मीन्स क्या होता है? डाक। क्या होता है? डाक। डाक इसमें क्या होगा? वाक्य प्रयोग हम देखेंगे, यानी सेंटेंस देखेंगे। वन कंपार्टमेंट, यानी कंपार्टमेंट, वन कंपार्टमेंट इन रेलवे इन रिजर्व्ड फॉर मेल, यानी रेलवे में एक कंपार्टमेंट, एक डिब्बा मेल के लिए आरक्षित है। आगे हम देखेंगे मेल मीन्स होता है पुलिंग। बॉय आर मेल, यानी जो लड़के होते हैं पुरुष होते हैं। आगे हम देखेंगे हेयर। HAIR। हेयर मीन्स क्या होता है? आई हैव ब्लैक हेयर। क्या हो जाएगा? आई हैव ब्लैक हेयर, यानी जो बाल हैं काले हैं। क्या हो जाएंगे? मेरे बाल जो हैं काले हैं। उसके बाद क्या होगा? HEIR। इसका अर्थ क्या होगा? उत्तराधिकारी। यहाँ पर आप लिख लेंगे एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लेंगे इसको। अगर हम वाक्य प्रयोग के तौर पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिंदुसार इज हेयर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। आगे हम देखेंगे हेयर खरगोश। इसका क्या हो जाएगा? ए वाइट हेयर इज रनिंग इन द गार्डन। इसमें क्या होगा? बगीचे में एक सफ़ेद खरगोश दौड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स क्या होगा? नियम। टू द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इन इसेंशियल फॉर ए टीचर। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? शिक्षक के लिए शिक्षण के सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। इसके बाद क्या होगा? पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। पेयर मीन्स होता है जोड़ा या युगल।
आई हैव ए पेयर ऑफ डॉग्स, मेरे पास कुत्तों का एक जोड़ा है। आगे हम देखेंगे पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है, कतरना या फिर छीलना। यू शुड पेयर योर फिंगर नेल्स, यानी आपको अपनी उंगलियों के नाखून काटने चाहिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम। यह मीनिंग का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी रेस्ट है और यहाँ पर भी रेस्ट है। इसको भी आप रेस्ट ही पढ़ेंगे, यानी जब आर के पहले जब डब्लू आता है तो उसके पहले जब डब्लू होगा तो डब्लू जो है साइलेंट रहेगा। और साइलेंट लेटर को लेकर मैं अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। निश्चित ही इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर कर दिया करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। हम यहाँ पर देखेंगे ज़बरदस्ती छीन लें, यहाँ पर क्या होगा, आराम। पहले हम ऊपर वाला सेंटेंस देख लेते हैं। रेस्ट मीन्स होता है आराम। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक रेस्ट, इसमें क्या होगा, डॉक्टर ने मरीज को आराम करने की सलाह दी। आगे हम देखेंगे रेस्ट मीन्स होता है ज़बरदस्ती छीन लेना। द रॉबर्स ट्राइड टू रेस्ट राइफल फ्रॉम द ओनर ऑफ द हाउस, यानी लुटेरे ने घर के मालिक से राइफल छीनने की कोशिश की। आगे हम देखेंगे रिंग मीन्स होता है घड़ी। क्या होता है, रिंग मीन्स घड़ी। माई इंगेजमेंट रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी यहाँ पर क्या होगा, मेरी सगाई की अंगूठी जो है सोने की बनी है। यहाँ पर होगा रिंग। अभी मैंने आपको बताया है जब आर के पहले डब्लू आएगा तो डब्लू जो है साइलेंट रहेगा। जैसे रिस्ट हो गया यहाँ पर, उसके बाद रिंग हो गया, रोंग में पढ़ा जाता है WRONG, तो यहाँ पर डब्लू जो है साइलेंट रहता है, उसको पढ़ा जाता है रोंग, WRONG, रोंग पढ़ा जाता है, ना कि डब्लू को साथ में पढ़ा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, रिंग। रिंग के बाद यहाँ पर देखेंगे रिंग मीन्स होता है निचोड़ना, WRING, मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, डू नॉट रिंग सिंथेटिक। क्या होगा, सिंथेटिक। डू नॉट रिंग सिंथेटिक वेट क्लोथ्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा क्या, गीले कपड़ों को ना निचोड़ें। आगे हम देखेंगे स्टील। स्टील मीन्स क्या होता है, चुराना। व्हाई डिल यू स्टील माई बुक्स यस्टरडे, इसमें क्या होगा, व्हाई डिल यू स्टील माई बुक यस्टरडे, कल तुमने मेरी किताब क्यों चुराई। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्टील मीन्स होता है इस्पात, यानी जो धातु है। द नाइफ, यहाँ पर भी आप देखेंगे इसको नाइफ पढ़ा जाएगा, ना कि के को साथ में पढ़ा जाएगा, नाइफ पढ़ा जाएगा। यानी जब एन के पहले के आता है तो के साइलेंट रहता है, जैसे नॉलेज पढ़ा जाता है, नॉलेज KNOW करके रहता है, जैसे नो पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, KNOW है जैसे नो, इसको नो पढ़ा जाएगा, ना कि के को भी साथ में पढ़ा जाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नोज, तो यहाँ पर नोज पढ़ा जाएगा, ना कि के को भी इसमें पढ़ा जाएगा। इसीलिए आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर हम आगे देखेंगे नाइफ इज मेड ऑफ स्टील, दिस नाइफ इज मेड ऑफ स्टील, इसको आप क्या पढ़ेंगे, नाइफ, यानी यह जो चाकू है स्टील का बना है, नाइफ पढ़ेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। वीक, वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर, VEAK, वीक मीन्स होता है कमजोर। नाउ यू आर नॉट वीक इन इंग्लिश, यानी आप अब आप अंग्रेजी में कमजोर नहीं हैं। उसके बाद क्या होगा, वीक, वीक मीन्स होता है सप्ताह। एवरीवन नोज, इसको मैंने अभी बताया है, नोज पढ़ा जाएगा, के को शब्द उच्चारण में नहीं लेंगे, नोज, यहाँ पर के जो है साइलेंट रहेगा। दैट अ वीक हैज 7 डेज, इसमें क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं। एवरीवन नोज दैट ए वीक हैज 7 डेज, यानी प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। ये महत्वपूर्ण होमोफोन्स थे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।